Assalamualaikum dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आपको पता ही होगा कि एक्सरसाइज 9A के पहले एफ पार्ट्स तक ई पार्ट्स तक हमने यहाँ पे बेटा सभी पार्ट्स किए थे। गर्ल सेक्शन में जो बॉयज सेक्शन है बेटा उसके अभी ये एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है, तो कल इंशाल्लाह ताला ये जूम मीटिंग में हम करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में बेटा जो ई पार्ट समेत जितने भी ऑनवर्ड्स जितने भी पार्ट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो इन को आप बेटा वीडियो लेक्चर से ही अच्छे से देखोगे और नोटबुक के ऊपर पेन डाउन करोगे। तो वी विल आल्सो हियर इन दिस वेरी वीडियो लेक्चर टैकल क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट our video lecture with the question number 2, और इस क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट नंबर ई हम यहाँ पे बेटा करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था, राइट अलजेब्रिक इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यू डू नॉट नीड टू सॉल्व देम। हमें क्वेश्चन में बताया गया था हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट्स थे, हमें इनसे बेटा अलजेब्रिक इक्वेशंस फ्रेम करनी थी, लेकिन बेटा फ्रेम करने के बाद उनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक, चलिए देखते बेटा पार्ट नंबर ई की जो अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। बोला गया है यहाँ पे द सम ऑफ 15 एंड नंबर यू इज 25। व्हाट इज द नंबर? सम ऑफ 15 एंड अ नंबर यू इज 25। हमारे पास में बेटा एक नंबर u है बेटा, उसका जब सम लिया जाता है 15 के साथ वो बेटा बताया गया है 25 के बराबर आता है। हमें बताना है यहाँ पे नंबर क्या आएगा, लेकिन नंबर को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव टू ओनली फाइंड आउट द अलजेब्रिक इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड टू दिस वेरी स्टेटमेंट। हमें बेटा सम ऑफ 15 एक नंबर के साथ u के साथ लेना है जो कि 25 के बराबर आएगा। हमें बताना है इस स्टेटमेंट की बेटा अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होगी। देखिए बेटा सम का मतलब सम जो है ना बेटा वो कीवर्ड है कॉरेस्पॉन्ड टू द एडिशन ऑपरेशन। तो इसका मतलब u और 15 के दरमियान हम जोड़ लगाएंगे विद दिस वेरी फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन। हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा u प्लस 15 इज इक्वल टू बेटा 25। तो u प्लस 15 इज इक्वल टू 25 बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन होगी पार्ट नंबर ई के लिए। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर ई का हम यहाँ पे बेटा डायरेक्ट से सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक, हम लिखेंगे the algebraic equation correspond to the given statement will be, ठीक है, clearly the algebraic equation correspond to the given statement corresponding to the given statement will be बेटा जो इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी गिवन स्टेटमेंट की वो क्या होगी, विल बी। हमारे पास में वो आएगी बेटा u प्लस 15 इज इक्वल टू 25। u प्लस 15 इज इक्वल टू बेटा 25। हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, जैसे कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड आपको बताया है टू सॉल्व द अलजेब्रिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है। इसके बाद में एक्सरसाइज 2 में बेटा हमें ट्रांसपोजिशन मेथड से भी अपने आप को रूबरू कराना है। तो हाल फिलहाल के लिए इसको सॉल्व नहीं करना था, खाली बेटा पार्ट नंबर 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी थी जो हमने यहाँ पे लिखी है बेटा, दैट्स u प्लस 15 इज इक्वल टू 25। उसके बाद में हमारे पास में बेटा जी क्या है, उसके बाद में हमारे पास में पार्ट नंबर f हमने करना है। ठीक है, बताया गया है 18 लेस देन अ नंबर p इज 20। बेटा एक नंबर हमारे पास में है p, जब हम उसमें से घटाते हैं 18, 18 लेस करते हैं p में से, यानी कि p को लेस देन 80 बनाते हैं, वो हमारे पास में बेटा नंबर आता है 20 के बराबर, यानी कि p माइनस 18 इक्वल टू 20 हमारे पास में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। यहाँ पे फिर से भी पढ़ूंगा बेटा पार्ट नंबर f है 18 लेस देन अ नंबर p इज 20। व्हाट इज द नंबर? 18 हमें बेटा एक नंबर p से कम लेना है। जब हम ये डिफरेंस निकालेंगे p माइनस 18 यानी कि नंबर p में से जब हम 18 घटाएंगे वो 20 के बराबर आता है, हमें इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो पार्ट नंबर f के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पार्ट नंबर f लिखेंगे और बेटा ऐसे ही कुछ लिखेंगे हम, क्लियरली द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर द to the given statement will be, जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इस वाले पार्ट के लिए होगी दैट इज p माइनस 18 इज इक्वल टू बेटा 20 के बराबर आएगा। सही बात। अब इसके बाद में बेटा जी हम करने वाले यहाँ पे पार्ट नंबर g, पार्ट नंबर बेटा g, नंबर k प्लस 5 इज बेटा 21। व्हाट इज द नंबर?
हमारे पास में एक नंबर के है, उसको हमने प्लस करना पड़ेगा। प्लस का मतलब बेटा एडिशन, सही बात। तो उसके लिए फंडामेंटल ऑपरेशन बेटा एडिशन ही होता है, ठीक है। यानी कि नंबर के प्लस 5 इज 21। हमें के नंबर को बेटा प्लस करना है 5, वो बेटा हमारे पास में निकल के आता है 21 के बराबर। हमें बताना है नंबर क्या है। नंबर यहाँ पे निकालना नहीं है, खाली हमने अलजेब्रिक इक्वेशन को यहाँ पे मेंशन आउट करना है। तो उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक इक्वेशन होगी पार्ट नंबर एफ के लिए, दैट विल बी इक्वल टू बेटा के प्लस 5 इक्वल टू 2, के प्लस 5 इक्वल टू 2। इनफैक्ट इट इज पार्ट नंबर जी बेटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लियरली द अलजेब्रिक इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड टू द गिवन स्टेटमेंट विल बी, जो अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास में स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग में मिलेगी वो बेटा के प्लस 5 इज इक्वल टू बेटा 21 ही मिलेगी, सही बात। उसके बाद में बेटा लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका है बेटा पार्ट नंबर एच। 16 प्लस अ नंबर सी इज 22। व्हाट इज द नंबर? हमारे पास में एक नंबर सी है, उसको हमें बेटा क्या करना है 16 ऐड करना है, और वो हमारे पास में रिजल्ट यानी कि सम हमारे पास में आता है 22। हमें बताना है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होगी, या नंबर सी निकालना है। नंबर सी तो निकालना बेटा, लेकिन यहाँ पे हमें एक्चुअल में नहीं निकालना है, खाली हमने इस स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है। बताया गया 16 प्लस नंबर सी इज 22, यानी कि जब हम 16 एक नंबर को ऐड करेंगे वो हमारे पास में 22 आता है। तो यही तो हमारे पास में बेटा अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी ना। 16 एडेड द सम ऑफ द नंबर सी विद 16 इज इक्वल टू 22। तो इसका मतलब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक इक्वेशन सी प्लस 16 इज इक्वल टू 22 होगा। तो ये मैं रब कर ले लूंगा यहाँ पे। तो पार्ट नंबर जी और उसके बाद में बेटा एच पार्ट है। एच पार्ट के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी अलजेब्रिक इक्वेशन, क्लियरली द अलजेब्रिक इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड टू द गिवन स्टेटमेंट विल बी, वो बेटा आएगी सी प्लस 16 इज इक्वल टू बेटा 22 आएगा, सही बात। और उसके बाद में बेटा लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स पार्ट नंबर आई। 7 मोर देन अ नंबर इज 11। व्हाट इज द नंबर? यहाँ पे हमें नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं बताई गई है, इतना बताया गया है जब हम 7 से बढ़ाते हैं अपने किसी नंबर को वो 11 के बराबर आता है, तो इसकी हमें वो नंबर निकालना है। लेकिन इस स्टेटमेंट में हमें उसकी खाली क्या करनी है बेटा अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो नंबर के बारे में यहाँ पे कोई इतला नहीं है। तो जब कोई नंबर हमें नहीं दिया गया होता है वो वेरिएबल के तौर पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए बेटा यहाँ पे भी हम वो नंबर मान के चलेंगे x। तो अब क्या बताया गया है? बताया गया है किस पार्ट में बेटा? पार्ट नंबर आई में 7 मोर देन अ नंबर इज 11। व्हाट इज द नंबर? यानी कि जब मैं इस नंबर को 7 से बढ़ाऊंगा, मोर देन जो हमारे पास में कीवर्ड है वो कॉरेस्पॉन्ड टू द एडिशन ऑपरेशन है। 7 मोर देन अ नंबर इज इक्वल टू बेटा हमारे पास में 11 आता है, इज इक्वल टू 11। तो हमें नंबर निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही हमारे पास में वो नंबर आएगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए इस पार्ट में हमें खाली अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो हमारे पास में ये है 7 मोर देन, एडिशन का मतलब मोर देन, 7 मोर देन ए नंबर, द नंबर वी हैव चूजन हियर दैट्स x, ओके, दैट्स इक्वल टू 11। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी इस पार्ट के लिए, यानी कि पार्ट नंबर GHI के लिए बेटा, I पार्ट के लिए जो हमारे पास में कॉरेस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक इक्वेशन रहने वाली है दैट विल बी इक्वल टू बेटा x प्लस 7 इज इक्वल टू 11, x प्लस 7 इज इक्वल टू 11। उसके बाद में I पार्ट के बाद में बेटा J है 8 लेस देन अ नंबर इज 10। व्हाट इज द नंबर? फिर से हमें बेटा 8 घटाना है एक नंबर में से, वो हमारे पास में जो डिफरेंस आती है वो रिजल्ट आता है वो 10 के बराबर है। हमें बताना ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से बेटा हम क्या करेंगे 8 घटाएंगे हमारे पास में 10 आंसर आएगा। मान लीजिए वो नंबर हमारे पास में x है और x में ही हमें बेटा 8 घटाने के बाद आंसर मिलता है, डिफरेंस मिलते हैं 10। तो अलजेब्रिक इक्वेशन तो ये आएगी ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद ही हमारे पास में जो ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि वो नंबर मिलेगा जिसमें से हमने 8 घटाने हैं वो 10 मिलेगा। तो हाल फिलहाल के लिए इसको तो सॉल्व नहीं करना है, खाली हमने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन आएगी बेटा x माइनस 8 इज इक्वल टू 10, x माइनस 8 इज इक्वल टू बेटा 10 आएगा, सही बात। उसके बाद में हमारे पास में जो पार्ट नंबर k है बेटा, द सम ऑफ 7 एंड अ नंबर a इज 12। व्हाट इज द नंबर? हमारे पास में एक नंबर a है, हमें उसको बेटा सम लगाना है, उसका सम बेटा कीवर्ड है कॉरेस्पॉन्ड टू द फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन। हमें बेटा 7 का सम एक नंबर a के साथ देना है। तो जब वो सम हम कैलकुलेट करते हैं वो 12 के बराबर आता है। हमें बताना है बेटा नंबर क्या आएगा।
तो नंबर ए का हम एडिशन ले लेंगे, सम ले लेंगे 7 के साथ, तो 12 के बराबर आता है ये सम, तो वो तो बेटा यही अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, दैट इज इक्वल टू बेटा a plus 7 is equal to 11. The sum of 7 and a number a is 12. The sum of 7 and a number a is equal to 12. Therefore बेटा हमें यहाँ पे नंबर निकालना था, लेकिन नंबर तो नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो खाली हमने कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक इक्वेशन इसके पास में हमारे पास में आएगी क्या बेटा, a plus 7 is equal to बेटा 12, a plus 7 is equal to बेटा 12 आएगा। ये अलजेब्रिक इक्वेशन रहने वाली है हमारे पास में पार्ट नंबर के लिए। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा है 6 is less than a number p is 2. What is the number? बेटा 6 हमने सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि नंबर p को, एक अननोन नंबर p है जो वेरिएबल नंबर p है, उसमें से बेटा उसको हमने लेस देन 6 लेना है, जो रिजल्ट आता है, डिफरेंस आती है, वो 2 के बराबर है। हमें बताना है नंबर क्या है। 6 is less than a number p is 2. हमें बताना है व्हाट इज द नंबर, यानी कि नंबर p को हमने घटाना पड़ेगा। लेस देन बेटा कीवर्ड है, कॉरस्पॉन्ड टू द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ बेटा फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो सिंबल है वो ये माइनस है। p लेस देन 6 इज इक्वल टू बेटा 2, तो ये हमारे पास में अलजेब्रिक इक्वेशन बनने वाली है। p माइनस 6 इज इक्वल टू 2। हमने आपको बताया था बेटा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनके कॉरस्पॉन्डिंग में कीवर्ड्स ही हमें बताएंगे कि कैसे किसी भी स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अलजेब्रिक स्टेटमेंट में बेटा ट्रांसलेट किया जाएगा। फिर से मैं बताऊंगा ये वर्ड्स। बेटा मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक ऑपरेशंस के हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स है। एडिशन के अलग से कीवर्ड्स है, सब्ट्रैक्शन के अलग से, डिवीजन के अलग से, और बेटा हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन के अलग से। जब हमें ये बेटा कीवर्ड्स पता चलते हैं तो तब जाके ही हम किसी भी स्टेटमेंट को, आई मीन टू से दैट मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अलजेब्रिक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, भले ही वो अलजेब्रिक स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी क्यों ना हो, यानी कि वो अलजेब्रिक स्टेटमेंट फिर इक्वेशन भी हो सकती है, या तो खाली अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन हो सकती है। सही बात। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे एक्सरसाइज 9A का, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम बेटा यहाँ पे कैरी ऑन करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। बेटा यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें इन स्टेटमेंट्स में क्या करना है बेटा, हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स लिखनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखनी है। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें इनकी कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स मैं ये रफ कर लेता हूं। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे पहले स्टेटमेंट्स को लिखूंगा और राइट में बेटा मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखूंगा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर ए है उसमें स्टेटमेंट पहला क्या है, बताया गया है चूज अ नंबर, उसने वही से दिया है एक्स चॉइस नंबर के लिए। चूज अ नंबर, चूज ए नंबर, चूज अ नंबर, फिर उसके बाद में इक्वल टू है यहाँ पे डैश, ठीक, और उसके बाद में यहाँ पे दिया गया बेटा एक्स, उसके बाद में बताया गया मल्टीप्लाई इट बाय 4, मल्टीप्लाई इट बाय 4। तो डैश में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐड 8, जो रिजल्ट वहां से आएगा उसको ऐड करना पड़ेगा 8, फिर यहाँ पे इक्वल टू डैश में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करना है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी उसको यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट बेटा 1, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी वो यहां पे लिखनी है। उसके बाद में बेटा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर, सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बेटा जो हमारे पास में इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी उसका हमने इंट्रोडक्शन यहां पे इस ब्लैंक में करना पड़ेगा। ये हमारे पास में पार्ट नंबर ए जो क्वेश्चन नंबर 3 का है बेटा, उसके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें इन स्टेटमेंट्स की बेटा कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखनी है, बिकॉज ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वालिटी, सो इट इज बट नेचुरल दैट वी कैन एक्सप्रेस देम बाय मींस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स,
चले बेटा, यहाँ पे बताया क्या गया है पहला स्टेटमेंट, चूज ए नंबर, एक नंबर हमें चूज करना है। जरा बताए, किसी नंबर को चूज करने का मतलब है कि हमें वेरिएबल नंबर को चूज करना है। तो वेरिएबल यूजुअली हम डिनोट करते हैं इन मैथमेटिक्स, यहाँ इन अलजेब्रा बेटा, बाय द लेटर्स एक्स वाई जी सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे भी बेटा मैंने एक्स को ही चूज किया है। इनफैक्ट मैंने नहीं किया है, ये बुक वाले ने, जिसने इस बुक को फ्रेम किया है, तो उसने इस वेरिएबल नंबर को बेटा चूज किया है एक्स। उसके बाद में बताया गया है मल्टीप्लाई इट बाय 4, यानी कि 4 से इसको मल्टीपल करना है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 4 इंटू एक्स। तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आएगी इसके लिए 4x। हमें पता है ना बेटा, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है वो यूजुअली ओमिट किया जाता है, ठीक है, वो नहीं दिखाया जाता है। ठीक, चलो बेटा 4x हमारे पास में इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिली। एड 8, मतलब जो एक्सप्रेशन यहाँ पे 4x मिली, इसको हमने बेटा ऐड करना पड़ेगा 8। ऐड जो बेटा है कीवर्ड है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग में, एडिशन ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग में, सही बात। तो 4x को बेटा हम करने वाले हैं ऐड 8, मतलब ये सिंपलीफाई नहीं कर सकते। अगर देखिए बेटा 4 इंटू एक्स की सिंप्लीफिकेशन बेटा 4x से, सिंपली 4x से, विदाउट प्रोडक्ट, विदाउट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमने इसको लिखना पड़ेगा। मतलब जिन जिन एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर उनकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो करनी ही बेटा, ऐसे इनको नहीं रखना है। जैसे 4 इंटू एक्स की अपनी सिंप्लीफिकेशन बेटा सिंपली 4x है, 4x प्लस 8 की अपनी सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है। वाई सो, बिकॉज दे आर टू अनलाइक टर्म्स, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। डिवाइड बाय 4, मतलब जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मिली 4x प्लस 8, पिछली वाली एक्सप्रेशन, इसको हमने बेटा डिवाइड करना है 4 से। यहाँ पे हम लिखेंगे 4x प्लस 8 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको 4, सही बात। तो यहाँ पे मैं फिर से देखिए, ये 4 जो होगा ना बेटा, ये इस वाले टर्म को भी डिवाइड होगा और दूसरी वाले टर्म को भी डिवाइड होगा। तो अलग अलग से करते हैं इसको डिवाइड, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे आएगा 4x डिवाइड बाय 4, ठीक है बेटा, और यहाँ पे आएगा 8 डिवाइड बाय 4। बेटा आपने देखा है फ्रैक्शनल नंबर्स को हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर तब जाके होते हैं जब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ऊपर बेटा इस एक्सप्रेशन 4x के 2 फैक्टर्स है, 4 और बेटा x, बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, जैसे यहाँ पे था, ठीक है बेटा। ये जो नीचे 4 है बेटा, इसका भी तो फैक्टर है ना 4, तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, सही बात। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 4 और 4 न्यूट्रलाइज होके बेटा ये 1 बन गया, 1 इंटू एक्स, एक्स आएगा, वो डिवाइड बाय 1 है, 4 1 जार 4, 4 2 आर 8। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या मिला, 1 इंटू एक्स बेटा x आएगा, ठीक है। तो x आएगा डिवाइड बाय 1, वो x आएगा, प्लस आएगा बेटा 2, यानी कि x प्लस 2 हमारे पास में इस स्टेटमेंट में हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन मिलने वाली है, सही बात। अब बेटा बताया गया जो रिजल्ट इस वाली एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग में मिला, इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में मिला जो एक्सप्रेशन मिली, उसमें से बेटा हमने क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 1। सब्ट्रैक्ट बेटा कीवर्ड है फॉर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो वही करने वाले x प्लस 2 बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कीवर्ड हमारे पास में सब्ट्रैक्शन के लिए ये सिंबल है, सही बात। तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो वो बेटा मैं रिजल्ट यहाँ पे लिखने वाला हूं। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को कांस्टेंट में घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे बेटा आएगा x प्लस 1, तो 2 माइनस 1 बेटा 1 ही आएगा ना। अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारे पास में बेटा x था, जहां से हमने स्टार्ट किया, मतलब जो एक्सप्रेशन हमें इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में मिले x प्लस 1, उसमें से बेटा हमने क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर यानी कि x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। x प्लस 1 माइनस करेंगे बेटा x, तो वो किसके बराबर में आएगा, दैट विल बी इक्वल टू x, और x न्यूट्रलाइज होके बेटा 0 बन जाएगा। यहाँ पे बेटा जब ये न्यूट्रलाइज होगा हमारे पास में रिजल्ट आएगा 1। तो बेटा अगर आप पीछे भी यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 का आंसर देखोगे, वहां पे ऐसा कुछ लिखा है, x सिंपली, फिर 4x, फिर 4x प्लस 8, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 1, फिर बेटा 1। ये जो इंटरमीडिएट सिंप्लीफिकेशन है, इवॉल्वेशन है, ये नहीं लिखी है, लेकिन बेटा आप इसको नोटबुक पे बिल्कुल ऐसे डिट्टो उतारोगे, ठीक है। इससे आपको चीजें समझ में आएगी, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, ये आपके साथ पे बेटा डीलिंग मेरी है, ठीक है। चले बेटा, तो अब हम मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी में भी हमारे पास में डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी गई है, और बेटा हमें उनके क्या करने हैं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, या कॉरस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा हाल फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट उठाए
तो आई एम गोइंग टू रब इट। चले बेटा, मैंने इसको रब किया यहाँ पे, ठीक। तो अब बेटा हम क्या करने वाले यहाँ पे, पार्ट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा पार्ट नंबर बी, ठीक। चले बेटा, पार्ट नंबर बी यहाँ पे क्या है, फिर से मैं बेटा पहले यहाँ पे स्टेटमेंट्स को ही लिखूंगा, पार्ट नंबर बी। ओके बेटा, पार्ट नंबर बी, चूज ए नंबर, पहला स्टेटमेंट है चूज ए नंबर, एक नंबर को हमने बेटा चूज करना पड़ेगा, ठीक। वो वही से दिया गया है x। बेटा हमने अपनी मनमानी नहीं करनी है, जो चूज नंबर करना है बेटा वो x किया गया है। अदरवाइज अगर नहीं किया गया होता वहां पे x, आप इसको p ले सकते थे, u ले सकते थे, y ले सकते थे, कोई भी वेरिएबल बेटा इसके लिए आप चूज कर सकते थे। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट है ऐड 3, ऐड करना है बेटा 3 इसको, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। उसके बाद में बेटा बताया गया मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से हमने बेटा यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे। सब्ट्रैक्ट 4, फिर हमने बेटा सब्ट्रैक्ट बेटा 4 करना पड़ेगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन इधर में लिखेंगे। और सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर, लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन हम बेटा इस ब्लैंक में लिखने वाले हैं, ठीक। चले बेटा इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक। तो हमने कौन सा नंबर चूज किया बेटा, हमने x नंबर को चूज किया है, इसको ऐड करना पड़ेगा 3। तो एडिशन जो है ना बेटा वो कीवर्ड है, कॉरस्पॉन्ड टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सही बात। तो x प्लस 3 करेंगे ना, इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं बनेगी यहाँ पे, मतलब इसकी x प्लस 3 की जो अनलाइक टर्म्स है x और 3, इसको एज सच लिखना पड़ेगा, सही बात। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 से बेटा इस एक्सप्रेशन को मल्टीपल करना है जो ऊपर आपको मिली है, यानी कि 4 से मल्टीपल करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन परमिसिबल है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे 4 को पहले मैं मल्टीपल करूंगा x के साथ, फिर 4 को मल्टीपल करूंगा 3 के साथ। हमने बेटा इंटीजर्स में देखा है, अगर हमारे पास में 3 इंटीजर्स होंगे a, b और c, देन a मल्टीपल बाय b प्लस c हमेशा होता है बेटा बराबर a मल्टीपल बाय c प्लस a मल्टीपल बाय b प्लस आएगा बेटा a मल्टीपल बाय c। ये मैंने बेटा इनफैक्ट U1 में क्वेश्चन भी डाला था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इंटीजर्स आप बेटा डिफाइन कीजिए, उसको डिफाइन कीजिए। हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स की है वो बेटा ऐसी कुछ है कि अगर हमारे पास में 3 इंटीजर्स हो गए देन a मल्टीपल बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीपल बाय b प्लस a मल्टीपल बाय c। मतलब ये इंटीजर a बेटा मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट होता है और दीज बोथ ऑफ दीज टू इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर a b के ऊपर भी ये मल्टीप्लिकेटिवली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बेटा उसके बाद में इस a को मल्टीप्लिकेटिवली हमने डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा c पर। बेटा यहाँ पे भी ये x क्या है, अननोन कोई इंटीजर है, अननोन कोई नंबर है, नंबर ही है ना बेटा। तो 4 को हम पहला डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेटिवली x के साथ, यानी ये पहले हम लिखेंगे 4 इंटू x में पहले लिखूंगा, फिर लिखूंगा बेटा 4 प्लस बीच में और फिर 4 इंटू 3। तो इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस ब्लैंक में हम रिजल्टेंट एक्सप्रेशन इस स्टेटमेंट की जो बनेगी बेटा वो यहाँ पे लिखेंगे। 4 इंटू एक्स यूजुअली 4x लिखा जाता है, 4 3 सभी जानते हैं 12 के बराबर आता है, सही बात। अब हो गया ये अल्जेब्रिक स्टेटमेंट, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कॉरस्पॉन्ड टू दिस वेरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट 4, सब्ट्रैक्ट करना है 4, यानी कि 4x प्लस 12 जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन पिछले वाले स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिली है बेटा, उसमें से हमने बेटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4। सब्ट्रैक्शन के लिए जो कीवर्ड है वो ये बेटा डिफरेंस वाला है, मतलब ये साइन है, सही बात। तो बेटा यहाँ पे लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म यहाँ पे 12 और 4 है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है, दे डू नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, ठीक है। तो पावर ऑफ वेरिएबल भी चेक नहीं करना है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म्स को आपस में ऐड किया जाता है, आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आपस में यहाँ पे इसकी डिफरेंस हम ले लेंगे। 4x बेटा इनके साथ अनलाइक टर्म है, 4x ऐसे ही आएगा, 12 में से 4 तो बेटा प्लस 8 आएगा, 12 में से 4 तो बेटा प्लस 8 आएगा। तो इसका मतलब है इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ इस स्टेटमेंट तक चलते चलते बेटा जो हमारे पास में इस स्टेटमेंट के
कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन आएगी वो बेटा 4x प्लस 8 है। उसके बाद में डिवाइड बाय 4, मतलब इस एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करना है बेटा 4 से, यानी कि 4x प्लस 8 को बेटा 4 से डिवाइड करना है। बिल्कुल बेटा पार्ट नंबर 1 की तरह पहले हम क्या करेंगे 4x को बेटा डिवाइड करेंगे 4 से, बिकॉज ये एलसीएम निकाला गया है दोनों टर्म्स का, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना बेटा 4x डिवाइड बाय 4 अलग से लिखेंगे और उसके बाद में 8 डिवाइड बाय 4 अलग से लिखेंगे, सही बात। उसके बाद में बेटा फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन है, अभी हमने आपको बताया था और फ्रैक्शंस में हमने आपको बताया भी था, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को हम बोलते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तब जाके जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, यानी कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए बेटा। तो 4 और 4 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, हाँ है, तो सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 2 आर 8, यहाँ पे x इंटू 1 आएगा x और x डिवाइड बाय 1 बेटा x ही आएगा, यहाँ पे x आएगा, ठीक। और प्लस बेटा 8 डिवाइड बाय 4, अब बेटा 8 डिवाइड बाय 4 नहीं रहा, 4 1 जार 4, 2 जार 8, मतलब 8 को अगर हम 4 बराबर हिस्से करेंगे तो 2 2 आएंगे, यहाँ पे 2 आएगा। मतलब इस स्टेटमेंट तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास में इस स्टेटमेंट की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने वाली है वो बेटा x प्लस 2 ही होगी। और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर, मतलब इस एक्सप्रेशन में से हमने ओरिजिनल नंबर x प्लस 2 में से बेटा ओरिजिनल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जो हमारे पास में कीवर्ड है किस ऑपरेशन के लिए, डिफरेंस ऑपरेशन के लिए, तो ओरिजिनल नंबर कौन है बेटा x है, तो हमने बेटा डिफरेंस लेनी पड़ेगी x प्लस 2 की बेटा x के साथ। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड किया जाता है, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो x में से x घटाएंगे तो वो तो 0 आएगा, तो रिजल्ट हमारे पास में निकल के आया बाहर 2। तो इसका मतलब हमने बेटा इस पार्ट को भी किया, अगर आप फिर से बेटा चेक करोगे पीछे इस वाले पार्ट नंबर बी के आंसर्स, वहां पे आपको एक्सप्रेशन जो मिलने वाली है दैट इज डियर स्टूडेंट्स, एक तो x आएगा, दूसरा आएगा x प्लस 3, तीसरा आएगा 4x प्लस 12, चौथी एक्सप्रेशन आने वाली है 4x प्लस 8, पांचवी एक्सप्रेशन आने वाली है x प्लस 2, और लास्ट में बेटा जो हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन फाइनल कॉरेस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में मिलेगी बेटा, वो हमारे पास में 2 निकल के आएगी, सही बात। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी बेटा आप पेन डाउन करोगे बिल्कुल इसी तरीके से आप पेन डाउन करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा हाल फिलहाल के लिए मैं बेटा इस वीडियो लेक्चर में आपसे विदा लेता हूं, तो कल इंशाल्लाह ताला हम जूम मीटिंग में मिलेंगे और जूम मीटिंग में हम अपने इस एक्सरसाइज को विद क्वेश्चन नंबर 4 कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो चले बेटा, अल्लाह हाफिज।